सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूं कि मैं अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन जो राजीव भाई दीक्षित का प्रेरणा स्रोत से बनाया गया है, उसके संस्थापक के रूप में मैं हूं। और हमारा उद्देश्य है कि कैसे इस देश को राजीव भाई का जो सपना था, चाहे शहीदों के सपनों का भारत बनाने का था, जो शहीद सोचे थे कि हमारा भारत वैसा होगा, उसी पर हम राजीव भाई के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें हम कैसे इस देश को पूरे बिना दवा का और योग और घरेलू चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ किया जाए, यही लक्ष्य है और भारत को भारतीय मान्यता और परंपरा पर खड़ा करने का उद्देश्य है। तो योग जो है हमारा इतना गहन, इसमें हम चूँकि बहुत अंदर से देखे हैं कि इसको अगर नियमित योग किया जाए और सही विधि से किया जाए, जैसे कपालभाति हम अभी एक एक पार्ट को हम बताएंगे और उसमें आप देखेंगे कि योग का कमाल क्या है। क्योंकि जब सही विधि से आप नहीं करेंगे तो इसका योग का बेनिफिट होगा नहीं। क्योंकि बहुत आप देखे भी होंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब योग करने का से आचार विचार व्यवहार खान पान में परिवर्तन होगा ही। अगर नहीं हो रहा तो आप दुखी होंगे और वो आदमी झूठा होता है। तो यहाँ एक शाब्दिक अर्थ यही है। तो हम लोग शुरू करते हैं, जब भी हम योग को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हैं। और ये नहीं कि ओम का भी उच्चारण करने से लंबा सांस भरा और चिल्लाने लगा, चिल्लाने वाला नहीं है। हम कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए कि सबसे पहले लंबा सांस भरेंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। एक एक बात समझने का कोशिश करिए। ग्लोब टीवी झारखंड के दर्शक इसको समझ लें और इसको ध्यान से देखें। योग अगर अपना लिए तो आपका सारा दुख दर्द, तीनों तरह का दैहिक दैविक और भौतिक दुख में बहुत सारा बदलाव आएगा और जो सदमार्ग पर आपको ले जाने की प्रेरणा करेगा। तो 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण सबसे पहले करते हैं। लंबा गहरा पहले सांस भरते हैं, आंख बंद करके ध्यान सांस पर। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। अब इतना करने का मतलब है कि आपका जो मन इधर उधर घूम रहा है उसको एक जगह पर कंसंट्रेट करके तब हम योग की सही विधि पर हम लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो हम एक एक पार्ट को बता रहे हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्राणायाम जो हम लोग स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से चालू करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ नहीं है, डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस भरना है और सांस छोड़ना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम सांस भरेंगे
तो मान लीजिए कि हम 10 सेकंड में सांस भरते हैं तो 11 सेकंड 12 सेकंड में छोड़ना है, मतलब छोड़ने का समय हमेशा लार्जर होना चाहिए। अभ्यास आप पर निर्भर करता है कि आप 10 सेकंड में सांस भरते हैं कि 20 सेकंड में भरते हैं कि 25 सेकंड में भरते हैं कि 2 सेकंड में भरते हैं। 2 सेकंड में जो सांस भरता है वो समझिए कि भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग 2 सेकंड का है, तो आपको जितने लंबा करेंगे उतने ज़्यादा फायदा करेगा। इसमें एक और है कि सांस जब भरेंगे तो नीचे वाला जो पेट का पार्ट है, जो छाती के नीचे जो है, हड्डी के नीचे जो आपको है, ये थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, छाती फैलना चाहिए और शोल्डर ऊपर उठना चाहिए। ये नहीं कि बहुत आदमी क्या करते हैं, गलत रूप में ऐसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, इससे तो आपको फायदा होगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नाक का जो यहाँ तो हमको लग रहा है कि बहुत छेद मोटा है, लेकिन ये कोनिकल शेप में है, एकदम पतला की तरफ जाता है। तो हम जितने धीरे धीरे भरेंगे उतने आपको ज़्यादा, केवल अभ्यास का चीज़ है। सांस भरना और छोड़ना समझ जाएंगे तो समझिए कि शरीर का बहुत सारा सिस्टम को कवर कर लेगा। तो सांस हम कैसे भरेंगे थोड़ा हम देख लें। आप देख लिए कि ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, ध्यान सांस पर लगाए, आपका ध्यान सांस पर होना चाहिए। आप कोशिश करना है कि सांस जब भरें तो ओम का ध्यान रखें, सांस छोड़े तब भी ओम का ध्यान करें। भस्त्रिका प्राणायाम से लंग्स का प्रॉब्लम, जो सांस भरने और छोड़ने में दिक्कत होता है, उसकी समस्या दूर होती है। उसके साथ साथ अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड बहुत तरह की समस्या, जो सांस जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो दम फूल रहा, इस तरह की समस्या दूर होती है। और एक और बात है कि कोई भी काम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आंख बंद कर लें और 2 मिनट कहीं शांत जगह पर बैठकर लगातार मन ही मन लंबा ब्रीदिंग करें और लंबा ब्रीदिंग छोड़ें, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप पहले समझ लें भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। तो हम आपको केवल डेमो दिखला रहे हैं, आप कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले एक अभ्यास करेंगे कि एक जो डिजिटल घड़ी होता है, चाहे सेकंड वाला घड़ी है, उसमें देखें कि हम कितना देर में सबसे पहले अब सांस भर रहे हैं। भरने और छोड़ने का अभ्यास करें कि हम कितना लंबा खींच रहे हैं। जब भी आपका अभ्यास हो गया नॉर्मल ब्रीदिंग में, जब आप धीरे धीरे खींच रहे हैं, तीनों जोन में, लोअर जोन, मिडिल जोन और अपर जोन में सांस जब भर रहे हैं तो कितना देर में भर रहे हैं। मान लीजिए कि अभ्यास आपका 25 सेकंड 30 सेकंड हो गया, तो आगे का जो अभ्यास होगा सेकंड दौर का, तब हम देखेंगे कि सांस भरने में हम कितना समय लगा रहे हैं सेकंड में, और छोड़ने में कितना सेकंड लगा रहे हैं। तो यही सिस्टम आपको अनुलोम विलोम में भी होगा, भस्त्रिका में हो गया, जहां सांस भर रहे हैं छोड़ने में उसमें होगा। तो पहले हम आपको 1-2 मिनट आपको करके दिखला रहे हैं, आप देखिए कैसे हम भस्त्रिका कर रहे हैं। कम से कम 5 मिनट नॉर्मल आदमी को करना चाहिए, और जो बीमार है उसको मैक्सिमम 7 से 10 मिनट तक करना चाहिए। तो आंख बंद करके मेरुदंड को हमेशा सीधा रखना है। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अच्छा है, अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सीधासन में, देखिए सीधासन है, ऐसे किए और दोनों पैर की पंजा जो है अब सट जाता है, ये सीधासन हुआ। इसमें भी अगर नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ जाइए, और नहीं तो वज्रासन में, जो ये वज्रासन वाला पोजीशन है, ऐसे आप बैठकर कर सकते हैं। इसमें मेरुदंड एकदम सीधा रहता है। तो कोशिश करें कि जो भी एक आसन में बैठ जाए। हम पद्मासन में बैठ रहे हैं, इसमें भी देख लें, पद्मासन में दोनों जो जंघा है वो उसके बीच में अगर पेपर पास करिएगा तो नहीं होगा। तो हम आंख बंद करके 1 से 2 मिनट आपको डेमो दिखला रहे हैं कैसे हम सांस भर रहे हैं। थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं होगा, आप देखिए कैसे हम सांस भर रहे हैं। इतना देर लगा हमको भरने में, इससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं ज़्यादा, और छोड़ेंगे धीरे धीरे, देखिए कैसे। पेट अंदर एकदम खींच रहा है, फिर से हम सांस भरें। देख रहे हैं तीनों जोन में सांस जा रहा है, लोअर, मिडिल एंड अपर, पेट, एब्डोमिनल, चेस्ट एंड शोल्डर।
छोड़ते समय पेट अंदर पूरा खींच रहा है, फिर से हम सांस भर रहे हैं। देखिए इस जोन में भरने के बाद चेस्ट धीरे धीरे फैलाव आ रहा, फिर से शोल्डर उठ रहा। ध्यान आपका रहेगा कि जब हम सांस भरें तो पूरा डायफ्राम फुल हो जाए, डायफ्राम भर जाए पूरा। ये नहीं कि हम केवल बीच वाला जोन में सांस भरें, आंख बंद, पूरा सांस को हम देख रहे हैं कैसे हम ले जा रहे हैं, कैसे हम भर रहे हैं। तो यही है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप समझ लें कि इसको कम से कम 5 मिनट कंटिन्यूअस अभ्यास करिए। ये केवल सांस भरने और छोड़ने का तरीका है, केवल सांस भरने और छोड़ने का तरीका है। बीच बीच में तब हम अब चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति हम 4 प्रकार का कराते हैं। तो इसमें अगर कपालभाति जो हमारा वाला तरीका अगर अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको लीवर से रिलेटेड, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, जितने तरह की समस्या आती है 100% ठीक हो जाएगा। जैसे शुगर का भी समस्या ठीक हो जाएगा, और लीवर का जितने तरह का प्रॉब्लम आपको इरेगुलरिटी आता है, लीवर एक ऐसा शरीर में पार्ट है जो रीजनरेट होता है, तो लीवर की सारी समस्या आपको कपालभाति से दूर होती है। किडनी की समस्या, पैनक्रियाज, मतलब इस जोन में जितने तरह की समस्या है और ठीक होती है। एक सीधे तौर में समझ लें कि अगर आपका पेट नरम है और सिर ठंडा है, अब पैर का तलुआ नॉर्मल है, मतलब थोड़ा गर्म है, तो समझ लीजिए कि कफ, वात, पित्त आपकी तीनों दोष जो होता है शरीर में वो समतुल्य है, सम है, मतलब ठीक है, आपको कोई रोग होने वाला नहीं है। तो कपालभाति में बहुत आदमी क्या करते हैं, गलत कैसे करते हैं। कपालभाति मैक्सिमम जो लोग करते हैं ऐसे करते हैं, चाहे अपने घर में बैठ के, तो ये आपको कपालभाति से करते रहेंगे लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। कैसे करना है, कपालभाति में जब करेंगे तो पेट से अंदर जाएगा और सांस बाहर होगा, इतने है। कपालभाति में पेट अंदर, सांस बाहर, लेकिन स्ट्रोक के साथ और हम सांस को खींचेंगे नहीं, सांस केवल अपने आप आएगा। ये नहीं का बोलेंगे तो हम केवल सांस छोड़वे करेंगे तो सांस आएगा कहाँ से। तो हमको जरूरी है कि केवल सांस अपने आप आ जाएगा अंदर में, केवल हमको सांस छोड़ने में ध्यान देना है। तो आप हमारे 4 प्रकार का कपालभाति में सबसे पहले हम चंद्र कपालभाति करते हैं, मतलब बाएं नाक से सांस छोड़ते हैं। देखिए अब बहुत आदमी को देखिए, जब हम सामान्य कपालभाति लोग करते हैं तो यहाँ पर झटका मारता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एकदम झटका मार रहा है, पेट तो अंदर जा रहा है। लेकिन हमारे जो कपालभाति में इसमें थोड़ा सा भी झटका नहीं आना चाहिए। जैसे हम चंद्र कपालभाति कर रहे हैं, केवल हम बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे, तो ये चंद्र कपालभाति हुआ। तो अगर मान लीजिए 15 मिनट का अभ्यास आप कर रहे हैं तो इसको 3-4 भाग में बांटिए। कोशिश करिए 4 मिनट चंद्र कपालभाति, 4 मिनट सूर्य कपालभाति, और जो बचा 4-4 8, 3 मिनट आप कर लीजिए चंद्र सूर्य कपालभाति और 4 मिनट सामान्य कपालभाति, 15 मिनट हो जाएगा। तो अब सूर्य कपालभाति करेंगे। सूर्य कपालभाति में हम बाएं नाक को
बंद कर देंगे इसको, और केवल मैंने सूर्य नाड़ी से जो दाहिना नाक से हम केवल सांस छोड़ेंगे। और वहीं हम देखिए पेट पर हम हाथ कभी रखें, कभी आपको छाती पर हाथ रखें, कि छाती में थोड़ा सा भी झटका भी पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ा सा भी आप जितने अभ्यास इसका करेंगे तो केवल पेट अंदर जाएगा और उस पर स्ट्रोक लगेगा तो उसमें आपको फायदा करेगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक ब्लॉडर है, तो आप यहाँ पर मार रहे हैं स्ट्रोक, या अंदर में कुछ ऐसा पार्ट है कि उसको हमको चोट मारना है, और आप क्या कर रहे हैं, जब मार रहे हैं यहाँ पर तो बाउंस कर रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पर चोट नहीं लग रहा, पहले से बाहर बाउंस कर रहा है। तो बहुत आदमी के यहाँ पर जो झटका लगता है उसको रोकना है। झटका अगर नहीं रोकिएगा तो कपालभाति का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, करते रहिएगा। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलता भी है कि ये सब ढोंगी है, योग से कुछ होता नहीं है। नहीं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि योग का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ योग, है ना। तो आपको करने का समझ लीजिए कि कैसे करना है, सही विधि होना चाहिए। कोई भी अगर योग को सही विधि से नहीं करिएगा, और बहुत आदमी तो हम देखते हैं कि केवल हाथ पैर घुमा देता है तो लोग सोचता है कि योग करता है। तो चंद्र के बाद हम सूर्य कपालभाति कर रहे हैं। देखिए तो सूर्य कपालभाति हुआ। अब चंद्र सूर्य कपालभाति, मतलब दोनों नाक से अल्टरनेट हम सांस छोड़ रहे हैं। देखिए कैसे, तो मान लीजिए 3 मिनट के। अब सामान्य कपालभाति देखिए इसे, यहां पर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देख लिए 4 प्रकार के कपालभाति, सामान्य कपालभाति, चंद्र सूर्य कपालभाति, चंद्र कपालभाति, सूर्य कपालभाति। इससे अगर आप जो हम विधि आप बताए उसको कुछ समय लगेगा, 2 महीना 1 महीना लगेगा इसको अभ्यास करने में। कभी छाती पर हाथ रखिए, कभी पेट पर हाथ रखिए कि पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, छाती में झटका तो नहीं लग रहा। आप ध्यान एकदम केंद्रित करिए अपने पेट पर
और हर स्ट्रोक के साथ ओम का स्ट्रोक मारिए। आप देखेंगे कि इससे वेट भी कम होगा। शुगर आपको निश्चित रूप से, अगर इस कपालभाति को 20-25 मिनट रोज अगर ऐसे ही कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जो डायबिटीज़ है वो आपको 3 से 6 महीने के अंदर में गायब हो जाएगा, एकदम निश्चित है, बशर्ते कि इस विधि से आपको कपालभाति करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये और फायदा है कि चंद्र कपालभाति या सूर्य कपालभाति कर रहे हैं तो नाक कभी आपको जाम नहीं मिलेगा, एकदम बल्क अच्छा से सांस, दोनों नाक क्लीन है, दोनों रास्ता अगर साफ हो जा रहा है तो किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे सूर्य जो कपालभाति का क्या क्या फायदा है। लीवर को पूरी तरह से ठीक कर देगा, किडनी, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, मतलब इस पार्ट में जो भी अंग है, जो पेट में हमारा पार्ट है, उसको पूरी तरह से दुरुस्त करने का काम है कपालभाति का। और भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आपको जो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी तरह का समस्या है उसको दूर करता है। तो अब हम तीसरा जो चलते हैं, जो बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, दो क्रिया है, एक प्राणायाम एक क्रिया है, दोनों सहयोगी है। उससे हमारा जो पुरुष वर्ग में स्वप्न दोष, शीघ्र पतन और चाहे और भी तरह के पुरुष का प्रॉब्लम आता है, स्वप्न दोष होता है, चाहे धात गिरता है, बहुत पुराना धात गिरता है, स्वप्न दोष हो जाता है, और भी कुछ सेक्स से रिलेटेड होता है, चाहे महिलाओं में गायनिक की जो समस्या होती है, बच्चादानी का प्रॉब्लम, चाहे पीरियड का इरेगुलर होना, तरह तरह का जो गायनिक की समस्या होती है, इसी बाह्य प्राणायाम के द्वारा ठीक होती है। लेकिन अब ये नहीं कि हम कपालभाति नहीं करें, अनुलोम विलोम नहीं करें, भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करें, सीधे हम बाह्य प्राणायाम करें तो फायदा नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि हम जो बाह्य प्राणायाम और अग्निसार कर रहे हैं, हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका के साथ करने से ही फायदा होगा, केवल डायरेक्ट इसको करने से फायदा नहीं होगा। तो इसमें बाह्य प्राणायाम कम से कम 3 बार और 3 बार अग्निसार करना चाहिए। और जिनको, जिस महिला को चाहे पुरुष को ये सब ज़्यादा समस्या आती है, कम से कम 5 से 7 बार कम से कम बाह्य प्राणायाम और अग्निसार करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि सांस को, इसमें एक प्रिकॉशंस है कि जिनको हार्ट का बीमारी है उसको इसको नहीं करना है, जिनको प्रेगनेंसी है, पीरियड आया हुआ है लेडीज में, उसको इस प्राणायाम को नहीं करना है। अब बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है उनको भी नहीं करना है। इसमें करते क्या है कि सांस को हम सबसे पहले भरते हैं और सांस को छोड़ देते हैं, 3 बंद लगाते हैं, मतलब यहाँ पर सांस रोक दिए, इसका नाम है जालंधर बंद। पेट को पीट के पूरा खींच लिए, पेट को अंदर खींच लिए, उसके बाद उड़ियान बंद, मल द्वार को ऊपर में थोड़ा सा खींच के रोक दिए तो मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद, तीनों बंद को एक साथ जब करते हैं तो महाबंद लगता है और उसका नाम है त्रिबंध। तो त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करने से जो सांस को हम बाहर छोड़ के बाहर रोक के रखे हुए हैं, आप यथासंभव यथाशक्ति 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 10 सेकेंड, कम से कम 5 सेकेंड से लेकर 20-25 सेकेंड तक रुकना चाहिए। तो हम अब 3 बार, आपको 2 बार 3 बार करके दिखला दे रहे हैं। देखिए हम कैसे पहले सांस भरेंगे। बहुत आदमी क्या करते हैं, ऐसे सांस भरे झटका में मारते हैं। झटका नहीं लेना, एकदम आप आराम से सांस पहले भरिए, ऐसे सांस भरे, कहीं भी सांस भरने छोड़ने में हड़बड़ी नहीं करना है। सांस छोड़ रहे हैं धीरे धीरे और सांस को पूरा खींच रहे हैं पेट को और होल्ड किए। जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाए तब दूसरा तीसरा बार हम करेंगे। जितना जैसे जैसे अभ्यास करेंगे उतने जल्दी आपको ये रोग में फायदा होगा। गायनिक की समस्या, पुरुष वर्ग की स्वप्न दोष, शीघ्र पतन वगैरह की समस्या दूर होगा। इसमें वीर्य अधोगामी न बनकर ऊर्ध्वगामी बनता है। दूसरा बार हम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं सांस, पेट को अंदर खींच रहे हैं।
नॉर्मल ब्रीदिंग होने के बाद 2 बार, एक बार और हम आपको करके दिखला दे रहे हैं, तब आप अपने से करेंगे घर पर। फिर से सांस हम भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 3 बंद लगाएंगे, जालंधर, उड़ियान और मूल। अब करेंगे अग्निसार। अग्निसार में देखिएगा, और आपको बहुत आदमी क्या करते हैं अग्निसार में, सांस इसमें केवल 1 बंद लगता है। सांस को हम बाहर भर के अब बाहर छोड़ के यहाँ पर रोक देंगे। मतलब सांस हम इस अग्निसार क्रिया के समय में छोड़ना लेना नहीं है, केवल सांस बाहर रहेगा, पेट को अंदर बाहर चलाएंगे। तो बहुत आदमी क्या करते हैं, सांस तो भरते हैं और ऐसे करने लगते हैं। गलत कैसे करते हैं देख लीजिए, ऐसे सांस भरे, सांस छोड़े, ऐसे मतलब पूरा शरीर को हिला देते हैं। शरीर नहीं लेगा, केवल इसमें भी केवल पेट अंदर बाहर होगा। इसमें छाती में भी छोटा थोड़ा सा झटका नहीं आएगा, जैसे हम आपको करके दिखला रहे हैं। देखिए पूरा पेट का मंथन होता है, समुद्र मंथन समझिए इसको। पेट अगर मुलायम है तो समझिए कोई रोग नहीं है। हम यहाँ पर हाथ रहेंगे केवल आपको दिखलाने के लिए कि देखिए यहाँ पर, ही नहीं कि हम आप जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा केवल आप चेकअप पॉइंट के लिए चेक करते रहिए कि यहाँ पर झटका तो नहीं लग रहा। केवल पेट अंदर बाहर होगा बिना सांस का। इसमें सांस हम कपालभाति में कर रहे थे, ऐसे सांस हम छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सांस पहले ही से बाहर है बिना सांस का। इस समझिए कि आपका मन से कंट्रोल करना है एक पतंग को। ये पेट को पतंग समझ लीजिए, और मन एक डोरी है, और उसके आत्मा उसको पेट को ऐसे चला रहा है। पेट को अंदर बाहर, ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं, अंदर बाहर चलाना है। तो देखिए हम 1 बार 2 बार और हम करके दिखला रहे हैं। थोड़ा सा ये है, पहले सांस छोड़ दिए, पूरा सांस छोड़ दिए, इसमें बोलता है कम से कम 20 स्ट्रोक से लेके 40-50 स्ट्रोक लगना चाहिए एक बार में। एक बार जब हम सांस को बाहर रोके हुए हैं तो अग्निसार क्रिया में, ताकि पूरा मंथन हो जाए, पेट एकदम मुलायम हो जाए। एक बार और हम आपको करके दिखला रहे हैं। ठीक है,